हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल जो प्रोवाइड करता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका प्यारा प्यारा एमपी बोर्ड। इतना ही नहीं, यहां पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। और अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। तो थोड़ा जल्दी से आ जाइए, देख लेते क्या करना है। क्लास 9th मैथमेटिक्स क्वाड्रिलेटरल, जो कि आपका चैप्टर नंबर 8 है। अब हम लोग इसमें बात करने वाले एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक। तो आ जाइए जल्दी से बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की। यहां पर 5th क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है वो समझो कि आपके पास एक पैरेललोग्राम है ABCD, जिसमें कि 2 पॉइंट से P और Q are taken on diagonals BD such that DP बराबर BQ। समझो आपके पास एक पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है। P और Q डायगोनल्स पे पॉइंट है। कौन से डायगोनल पे? BD डायगोनल्स पे P और Q 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। सच दैट DP बराबर DP बराबर BQ आपके पास है। आपको शो करना है कि ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB। अब भाई बहुत ज्यादा ध्यान से एक एक चीज को समझते हुए चलना, क्योंकि बड़े काम की चीज है रे बाबा, बड़े काम की चीज है। आ जाओ, अब आप लोग सबसे पहले तो ये चीज समझो कि जो वो कॉन्ग्रुएंट करने को बोल रहा है वो कहां कहां पर आ रहा है। जैसे APD और CQB, APD ये वाला है, कहीं ना कहीं बोल रहा होगा APD, और वो बोल रहा है CQB ये रहा CQB। अच्छा, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो मैंने ये चीज बोली कि सबसे पहले तो हम लोग गिवन लिख लेंगे, और गिवन अब आप लोग लिख लोगे या फिर मैं लिख के बताऊं? सर जी गिवन तो आप लिख के बताओ। गिवन में क्या ही लिखना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, BD एक डायगोनल है और DP बराबर DQ है। तो मैं लिख देता हूं ABCD एक पैरेललोग्राम है, जिसमें आपको पता ही है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, और तो और DP बराबर BQ आपको एक चीज उसने गिवन दी है। अब हमें टू प्रूफ में यही सारी चीजें करना है। तो टू प्रूफ में अभी सबसे पहली वाली चीज हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, दैट इज ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB। अच्छा, अब मैंने बोला कि मैं प्रूफ कर रहा हूं। अब प्रूफ के केस में मैंने क्या क्या लिया वो समझो। सबसे पहले तो APD और CQB, APD और CQB में मेरे को क्योंकि इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो भैया मेरे पास क्या क्या है। देखो ABCD एक पैरेललोग्राम है ना, ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो उस हिसाब से AD और BC बराबर होगा। चलो एक चीज तो मिल गई। दूसरी चीज DP बराबर BQ, कहां गया DP और कहां गया BQ? चलो दूसरी चीज भी मिल गई। अब भैया तीसरी चीज कहां से लाऊं? तो मैंने बोला यार एक काम करो, तीसरी साइड तो मिल नहीं रही, मतलब ट्रिपल S तो लगने से रहा। तो मैंने सोचा कि अब एक ही चीज लग सकती है, वो है साइड एंगल साइड। तो इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, मतलब ये वाला और तो और ये वाला। हाँ ये तो है ही, क्योंकि आपके पास ABCD एक पैरेललोग्राम है, और जिसमें कि AD जो है वो पैरेलल है BC के। समझो बात को, AD जो है वो पैरेलल है BC के, और AD पैरेलल है BC के, तो BD एक ट्रांसवर्सल हो गया, BD एक ट्रांसवर्सल हो गया, जिसमें कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के तो बराबर होगा ही। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बस तो बस इधर से हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बता देंगे। तो पहला वाला कैसे प्रूव होगा कि इन ट्रायंगल APD और ट्रायंगल CQB, इन दोनों ट्रायंगल में आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सबसे पहले तो AD बराबर BC। रीजन साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अच्छा, दूसरी चीज क्या बोलोगे? दूसरी चीज आप बोलोगे
कि आपके पास बी क्यू मतलब उसका डीपी और इसका बी क्यू, उसका डीपी और इसका बी क्यू क्या है भैया, क्या है, गिवन है। ये चीज तो गिवन है ना कि ये लोग इक्वल है। देखो डीपी बराबर बी क्यू आपके पास गिवन है। और क्या बोल दोगे कि ये वाला एंगल एडीपी, ये वाला एंगल एडीपी बराबर होगा ये वाला एंगल क्यूबीसी के। रीजन क्या दोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल एपीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीक्यूबी बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। और अगर ऐसा हो गया, और अगर ऐसा हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाला जो CQ है वो इस AP के बराबर हो गया। मतलब कि AP बराबर क्या हो जाएगा भैया, CQ हो जाएगा बाय CPCT। चलो बहुत बढ़िया, ये हमने ऐसे ही ले लिया है। हो सकता है हमें कुछ चीज, क्योंकि बहुत सारी चीज हमें प्रूफ करनी है, तो कहीं ना कहीं ये काम आ जाए, क्योंकि दोनों ट्रायंगल तो मेरे कॉन्ग्रुएंट हो ही गए हैं। तो मैंने बोला कि भैया बाकी की जो भी बची हुई साइड है मैं उसको क्यों छोड़ूं, मेरे को अगर वो बराबर मिल रही है तो मिल लेते चलूं, हो सकता है आगे कुछ काम आ जाए। तो मैंने इसको बोल दिया बीपी मतलब CPCT से। ठीक है, लो फर्स्ट वाला प्रूव हो गया। अब सेकंड क्या करना है, AP बराबर CQ। अरे AP बराबर CQ तो करके आ गए हम लोग, ये सेकंड वाला तो प्रूव हो ही गया CPCT से। समझ गए बात को? हाँ सर जी समझ गए। लो इसलिए हम लोग लिखते हैं AP बराबर CP को CPCT से। तो चलो सेकंड वाला भी हो गया, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब थर्ड वाले को आ जाओ, ट्रायंगल AQB और ट्रायंगल CPD। कौन सा है, AQB ये वाला ट्रायंगल और CPD ये वाला ट्रायंगल। अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना है। आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट लिख लिया तो इसको हटा दूं, ठीक है, इसको हटा रहा हूं, 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 ठीक है ना। चलो तो यहां पर हम लोग अब कौन सा पार्ट करेंगे, थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में क्या बोल रहा है आपको, थर्ड वाले पार्ट में बोल रहा है कि ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD। ठीक है, ठीक है। अब फिगर भी हट जाएगा, AQB और CPD पहले मार्क कर लो। AQB है ना, और CPD अरे ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कैसे बताएंगे भाई, तो आ जाओ। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि यार ये क्योंकि एक पैरेललोग्राम था, ABCD एक पैरेललोग्राम है ना, तो उस हिसाब से ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ठीक है। और BQ और DP, चलो एक और साइड मिल गई। और क्या बोल सकते हैं हम लोग, और क्या बोल सकते हैं कि यार ये आपके पास एक ट्रांसवर्सल हो गया। देखो ये जो साइड है AB है ना, और जो साइड है CD, ये रहा AB और ये रहा CD, ये दोनों पैरेलल है और उस हिसाब से ये एक ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो जो ये वाला एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा ना, मतलब जो ये वाला एक एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा ना, बाय 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 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय CPCT। अबे CPCT नहीं, साइड एंगल साइड, ठीक है। चलो तो लिख देना इन ट्रायंगल AQB और ट्रायंगल CPD, इन दोनों ट्रायंगल में आप क्या बोल सकते हो कि जो AB है ना, AQB का जो AB है वो CPD के CD के बराबर है। रीजन क्या दोगे, साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अच्छा, और तो और क्या, BQ बराबर DP। रीजन, ये चीज तो गिवन है, ये चीज तो गिवन है। अच्छा, और तो और एंगल ABQ बराबर हो जाएगा एंगल CDP के। कौन सा, CDP के। रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो उस हिसाब से देयरफॉर ट्रायंगल AQB
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDP बाय, देखो कैसे होगा, साइड आई एंगल आया साइड आई, साइड आई एंगल आया साइड आई, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल मेरे हो गए कॉन्ग्रुएंट। अच्छा अब समझना, तो उस हिसाब से मेरे पास जो BQ है, सॉरी जो AQ है और जो मेरे पास PC है वो बराबर हो गए। जो मेरे पास AQ है और जो PC है वो बराबर हो गए बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्योंकि मेरे पास दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए ना सर जी। ठीक है, तो ये चीज तो हो गई। अब AQ बराबर CPCT से हो गया, मतलब ये हो गया आपके पास फोर्थ पार्ट, तो एक तरीके से ये भी हो गया। अब फिफ्थ पार्ट ध्यान से देखो, अब फिफ्थ पार्ट बहुत ज्यादा ध्यान से देखो कि APCQ इज अ पैरेललोग्राम। तो आपको ये बात पता है कि हम लोग समझो, फिगर को पूरा हटा देता हूं पहले, कंफ्यूजन ना हो, ताकि किसकी बात कर रहा है वो बात कर रहा है APCQ की। तो आप ये चीज जानते हो कि AP जो है वो QC के बराबर है, हाँ बिल्कुल बराबर है। और तो भाई AP और CQ बराबर है ना यार, और उस हिसाब से आपके पास एक चीज और आई थी अभी, AQ बराबर PC भी है। ये वाला जो AQ है, ये वाला जो AQ है वो इस वाले PC के क्या है, बराबर है। तो उस हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ लिख देना यहां पर, फ्रॉम सेकेंड और फोर्थ क्या क्या था, सेकेंड AP बराबर CQ और तो और AQ बराबर PC। तो क्या बोल दोगे कि APCQ है ना, APCQ इज अ पैरेललोग्राम। ब्रैकेट्स में क्या लिख दोगे कि अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स, है ना, साइड्स के अपोजिट पेयर है ये। तो उस हिसाब से आपके पास APCQ क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। जल्दी से लिख डालो, ये सब चीजें तो हमें प्रूफ करके आए ना, तो हमें तो पता ही होनी चाहिए ना ये सारी चीजें। तो एक तरीके से हमने क्या कर दिया जी, फिफ्थ क्वेश्चन को पूरा बढ़िया तरीके से प्रूफ कर दिया। अब आ जाओ सिक्स्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब ये जो सिक्स्थ क्वेश्चन हमसे चाह रहा है, ये क्या चाह रहा है, सिक्स्थ क्वेश्चन का कहना है कि जो ABCD है वो एक पैरेललोग्राम है और AP और CQ क्या है, परपेंडिकुलर है फ्रॉम द वर्टाइसेस A और C ऑन डायगोनल्स BD। सर शो दैट APB और CQD ये आपस में क्या है जी, ये आपस में आपके कॉन्ग्रुएंट है। अब समझो, पहले तो पढ़ते हैं, ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD एक पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं, ठीक है। AP और CQ परपेंडिकुलर्स है, AP और CQ परपेंडिकुलर है वर्टाइसेस A और C से, ये A से है और ये C से है, ठीक है। डायगोनल BD पर, डायगोनल BD पर, ठीक है ठीक है ठीक है। APB आ जाओ, APB को मार्क करो जरा, कहां पर आ रहा है APB, APB एक तो आ रहा है ये APB और एक आ रहा है CQD। CQD ये रहा APB और ये रहा CQD। इन दोनों ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से, हम लोगों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कुछ कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियाज की मदद पड़ती है। अच्छा, मेरे पास ये वाली साइड इस वाली साइड के क्या है जी, पैरेलल है, ठीक है। येलो वाले में ये 90 डिग्री है और ग्रीन वाले में ये 90 डिग्री है। अरे यार आप जानते तो यार, ये जानते तो ये कैसे होगा, ये लीनियर पेयर से होगा, अगर ये 90 तो ये 90 और अगर ये 90 तो ये 90। चलो, तो एक 90 डिग्री मिल गया। और क्या बोल सकते हो आप, और बोल सकते हो सर जी कि अब हाँ, अब तीसरी साइड कैसे लेके आओगे, ठीक है। तो आपने बोला कि यार हम लोग एक काम कर सकते हैं, एक राइट एंगल तो मिल गया, राइट एंगल के सामने वाली साइड एक हाइपोटेनस मिल गई, साथ साथ में अब हम लोग क्या करें, तो अब आप लोगों ने ढूंढी एक और चीज। और अगर देखो, अगर RHS लग रहा है
तो हमें एक और साइड चाहिए होगी, क्योंकि राइट एंगल हो गया और हाइपोटेनस हो गई, राइट एंगल हो गया, हाइपोटेनस हो गई, एक साइड चाहिए। और अगर ये नहीं मिली तो आपको एंगल एंगल साइड लगाना पड़ सकता है यहां पर। अब एंगल एंगल साइड के लिए दो एंगल और एक साइड होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब आप ये चीज बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि आपके पास CD जो है और AB जो है, ये रहा CD और ये रहा AB, CD और AB, ये दोनों पैरेलल है। कैसे पता चला? क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है। अगर AB और CD पैरेलल है और ये वाला मैंने नेमिंग गलत कर दी, ये रहा C और ये रहा D, ठीक है, और ये वाला जो आपके पास है BD, ये क्या है? एक ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो उस हिसाब से ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है, क्योंकि आपके पास ये दोनों साइड पैरेलल, ये एक ट्रांसवर्सल, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल। तो उस हिसाब से ये वाला जो एक एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो आप खुद देख लो, एक एंगल आ गया, दूसरा एंगल आ गया, फिर एक साइड आ गई। एंगल एंगल साइड क्या? एंगल एंगल साइड क्या? एंगल एंगल साइड। तो एंगल एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। एंगल एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए जी? कॉन्ग्रुएंट हो गए। समझ गए बात को? बहुत शानदार तरीके से समझ गए सर जी। तो बस यही काम है, यही काम है। आ जाओ गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या है आपके पास कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ठीक है, और AP और CQ परपेंडिकुलर, फ्रॉम A और C। कहां पर है? डायगोनल BD पर है। मैं पता है ये सब क्यों नहीं लिखता, मेरा टाइम इधर बर्बाद होता है। आप लोग ये सारी चीजें लिख सकते हो, है ना, तो इसलिए मैं गिवन आप लोगों पे छोड़ता हूं। ये लिखने में ही टाइम बर्बाद हो जाएगा, तो फिर हम लोग जल्दी जल्दी कैसे करेंगे? अब टू प्रूफ में आपके पास क्या होगा कि ट्रायंगल APB और ट्रायंगल CQD को कॉन्ग्रुएंट करना है। ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB, APB CQD, ठीक है। अब मैंने बोला कि आ जाओ प्रूफ करेंगे। प्रूफ, तो प्रूफ में हम लोगों ने दो ट्रायंगल्स को ले लिया, APB और CQD। तो इन ट्रायंगल APB और ट्रायंगल CQD, इन दोनों ट्रायंगल को लेने से क्या फायदा? सबसे पहले तो पता चला कि जो AB है वो CD के बराबर है, जो AB है वो CD के बराबर है। रीजन क्या लिखोगे? साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। और दूसरी चीज, येलो वाले में जो एंगल ABP है और जो ग्रीन वाले में CDQ है, जो येलो वाले में एंगल ABP है और जो ग्रीन वाले में एंगल CDQ है, वो आपस में बराबर है। रीजन क्या बोलोगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, और तो और आप क्या बोलोगे? जो येलो वाले में एंगल BPA है या एंगल APB है, वो बराबर है ग्रीन वाले के एंगल CQD के। रीजन क्या बोल दोगे? 90 डिग्री, यार दोनों 90-90 के होंगे ना। अच्छा, तो उस हिसाब से ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल A, अब समझो AB बराबर CD, AB बराबर CD क्या हो गया? एक साइड आ गई, एक साइड आ गई। अच्छा, दो एंगल आ गए, ये भी एक एंगल हो गया और ये भी एक एंगल हो गया। तो साइड एंगल एंगल नहीं होगा, एंगल साइड एंगल होगा, है ना? अबे सॉरी, एंगल एंगल साइड होगा। क्लियर है? एंगल एंगल साइड। अगर एंगल साइड एंगल लगता तो ये वाला एंगल एंगल साइड एंगल ऐसे लगता, पर यहां पर एंगल एंगल साइड। तो दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल AP जो ट्रायंगल APD है, जो APB है, वो कॉन्ग्रुएंट हो गया टू द ट्रायंगल CQD बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। और इसको बताना है AP बराबर CQ है। तो पक्की बात है यार, ये वाला जो AP है
और ये वाला जो CQ है वो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, बाय 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 CP/CT। तो जो AP है वो बराबर हो जाएगा किसके, CQ के। रीजन, बाय CP/CT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो एक तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अरे बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान लग रहा है मुझे तो। ये जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। तो दोनों पार्ट हम लोगों ने शो कर दिया है ना, एक तो ये भी, और यहां पे लिख देता हूं और एक पार्ट था AP बराबर CQ। तो दोनों पार्ट शो कर दिए। क्लियर है? चलो, हो गया क्वेश्चन नंबर 6 भी। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। मैं हट जाता हूं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है वो बहुत ज्यादा ध्यान से समझो। आजा आजा आजा, अरे टेंशन वाली बात नहीं, टेंशन वाली बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 का कहना है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB पैरेलल है CD के। अच्छा, ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB पैरेलल है CD के और AD बराबर है BC के। AD बराबर है BC के। अच्छा, आपको शो करना है एंगल A और एंगल B बराबर है। आपको ये शो करना है कि ये वाला जो एंगल A है और ये वाला जो एंगल B है ये आपस में बराबर है। अब समझो, हम लोग यहां पर कंस्ट्रक्शन करते हैं। एक कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं ड्रॉ CE which is parallel to AB and extend and produce AB to intersect E to intersect CE on E point। ठीक है, मतलब हम लोग लिखते क्या है, हम लोग ये सारा जो कर रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब वो कंस्ट्रक्शन में आपको बढ़िया तरीके से लिखवा देता हूं, टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। आ जाओ, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग 7th क्वेश्चन का, और यहां पर हम लोग लिख रहे हैं गिवन। गिवन में क्या है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है। ABCD इज ए ट्रेपेजियम जिसमें कि AB पैरेलल है CD। ठीक है, ठीक है, AB पैरेलल है CD के और AD बराबर है BC के। और तो और एक चीज दी है कि जो AD है वो बराबर है BC के। हमें शो करना है, तो टू प्रूफ में आप लोग लिखते रहना सारी चीजें। टू प्रूफ में सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहां पर चेंज करते जाऊंगा, एंगल A को एंगल B के बराबर बताना है। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे। अब आ जाओ प्रूफ करते हैं, लेकिन प्रूफ से पहले आप लोगों को NCERT में डायरेक्टली ये फिगर दिया है, पर हम लोग कंस्ट्रक्शन करके ये चीज लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं ड्रॉ CE, है ना, ड्रॉ CE which is parallel to AB AD और प्रोड्यूस करो AB को, और प्रोड्यूस करो AB को टू इंटरसेक्ट, प्रोड्यूस AB टू इंटरसेक्ट CE एट पॉइंट E। हमने क्या लिखा, हमने ड्रॉ किया CE को विच इज पैरेलल टू AD और प्रोड्यूस किया AB को टू इंटरसेक्ट CE एट पॉइंट E। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे प्रूफ। तो आज अब प्रूफ करते हैं। अब प्रूफ करने के लिए बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। पहले तो समझो, क्लियरिटी लो। अब हम लोग मदद किस किस की ले सकते हैं भाई, क्योंकि एंगल A और एंगल B को प्रूफ करना है, थोड़ा भारी काम है। आप लोगों को लगेगा यार ये बहुत ही ज्यादा भारी काम है। अच्छा, एंगल A और एंगल B पता है ना आपको कि ये वाले एंगल की बात हो रही है। एंगल B पूरा मत लेके चलना, नहीं, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन किया है, NCERT में फिगर दिया है माना, लेकिन हमने ये कंस्ट्रक्शन किया कि CE को BE के साथ ज्वाइन किया E पॉइंट पर, तो ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है। B की जब बात करेंगे मतलब वो इतनी बात कर रहा है। इन दोनों एंगल्स को बराबर बताने का तरीका क्या है। अब मैंने बोला कि एक काम हो सकता है आपके पास कि जो AD है, सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से, आपके पास जो AD है वो BC के बराबर है। हाँ, AD जो है वो BC के बराबर है। ये बात आप जान रहे हो, बहुत अच्छे से जान रहे हो। ठीक है, और यही जो AD है और यही जो AD है और यही जो AD है वो आपका CE के भी बराबर है। क्यों? क्योंकि देखो ना, ठीक है, ठीक है, तो यही जो AD है
वो आपका सीई के भी बराबर है। अल्टीमेटली इन दोनों से आपको क्या मिल जाएगा कि जो एडी है वो बीसी के भी बराबर है, और जो एडी है वो सीई के भी बराबर है, मतलब ये तीनों आपस में बराबर है। चलो एक चीज तो ये भी मिल गई, और क्या हो जाएगा, और क्या हो सकता है, और तो हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो आ जाओ, अब हम लोग इसके थोड़े से मजे लेते हैं। बीसी बराबर सीई भी है ना, बीसी बराबर सीई है, ये वाला जो बीसी ये वाले सीई के बराबर है। यार मेरे को पता है कि ये एक ट्रायंगल है जिसमें दो साइड बराबर है। अरे मैं एक कंसेप्ट लगा सकता हूं, पता है कौन सा, आइसोसेलेस ट्रायंगल का। ये वाला एक ट्रायंगल है बीसीई जिसमें बीसी बराबर सीई है, जिसमें बीसी बराबर सीई है। तो अब सीई के अपोजिट वाली जो एंगल है वो ये है, और बीसी के जो अपोजिट वाला एंगल है वो ये है। दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे जी, दोनों एंगल आपस में हो जाएंगे बराबर। लेट्स से ये मेरा एंगल 1 है, ये एंगल 2 है ना। या चलो अगर नाम अच्छे से ही देना है तो इसको एंगल 1 मान लो, इसको एंगल 2 मान लो, इसको एंगल 3 मान लो, और इसको एंगल 4 मान लो। तो एंगल 3 और एंगल 4 आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लिख देना कि आपके पास एस बीसी बराबर सीई, सो जो आपके पास एंगल 3 है वो एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। देखो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, वो तो होता ही है, लेकिन यहां पर है क्या कि साइड्स इक्वल है। अगर साइड्स इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। देखो ना, ये वाली साइड के अपोजिट ये वाला एंगल और ये वाली साइड के अपोजिट ये वाला एंगल। इस ट्रायंगल में अगर ध्यान दोगे तो सीई के अपोजिट वाला एंगल एंगल 3 और बीसी साइड के अपोजिट वाला एंगल एंगल 4। तो एंगल 3 और एंगल 4 आपस में बराबर हो गए। रीजन क्या दोगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जल्दी से लिख डालो, क्या लिखोगे भैया, एंगल 3 बराबर एंगल 4 है। रीजन, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सिंपल सिंपल। अगर एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से, अगर एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, और तो और आपको पता ही है कि ए बी ए डी सी ई एक पैरेललोग्राम है ना, और ए डी सी ई एक पैरेललोग्राम है, ये पता है कि नहीं पता, ए डी सी ई एक पैरेललोग्राम है, ये पता है कि नहीं पता, बिल्कुल पता है। अगर आपको ये चीज पता है कि ADCE एक पैरेललोग्राम है, तो उस हिसाब से आप एक बात को समझो, ये जो AD है, यहां पर बना रहा हूं, ये जो AD है और ये जो CE है, ये जो AD है और ये जो CE है, ठीक है, और ये एक ट्रांसवर्सल AE है, ये एक ट्रांसवर्सल AE है। तो आपके पास ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, तो यहां पर आपके पास दो एंगल्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। पता है आपको, अगर एंगल्स आर, if two angles are on the same side of transversal then they are supplementary to each other, मतलब कि एंगल जो आपके पास A है वो एंगल E के बराबर है। तो उस हिसाब से एंगल 1 जो एंगल 1 है वो एंगल 4 के बराबर नहीं है, वो सप्लीमेंट्री है। वो क्या है, सप्लीमेंट्री है। एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री, ये लिख सकते हो आप। अच्छा, अगर एंगल 1 एंगल 4 सप्लीमेंट्री है, वो जो कि हमने लिख दिया, ठीक है ना, ठीक है, लिख देना एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। मैं लिख दूं, लो, एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। और तो और एंगल 2 और एंगल 3 क्या हो जाएगा, एंगल 2 और एंगल 3 का सम भी, एंगल 2 और एंगल 3 का सम भी 180 डिग्री हो जाएगा। रीजन क्या दोगे, लीनियर पेयर, ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन से 180 180 दोनों के राइट हैंड साइड बराबर, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर। एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 3।
अच्छा, आपको क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, तो इसको बचा के चलना है, मतलब ये दोनों आपस में उड़ेंगे। अच्छा, एंगल 3 की जगह पे एंगल 4 लिख सकता हूं और एंगल 4 की जगह पे एंगल 3 लिख सकता हूं, तो उस हिसाब से एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 3। ब्रैकेट में लिख देना कि एज सिंस एंगल 3 बराबर एंगल 4, तो आपके पास एंगल 3 से एंगल 3 उड़ गया, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर। अगर एंगल 1 और एंगल 2 बराबर मतलब एंगल ए और एंगल बी बराबर, तो इधर से क्या बोल दोगे? एंगल ए बराबर एंगल बी। हो गया, ये चीज तो हो गई। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इतने का। ले लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, तो अब जरा बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, क्योंकि जो अब हमें प्रूफ करना है, फर्स्ट वाला तो प्रूफ कर लिया, एंगल ए बराबर आपके पास एंगल बी, ये तो हमने प्रूफ कर डाला। अब एंगल सी और एंगल डी को बराबर करना है। एंगल सी ऐसा मत समझना ये पूरा है, या ऐसा भी मत समझना कि ये, भाई एंगल सी ट्रेपेजियम की बात हो रही है, मतलब ये इतना ही रहेगा और एंगल डी इतना, तो इन दोनों को अब आपको बराबर प्रूफ करना है। अच्छा, वही सारी चीजें, वही सेम टू सेम, आप इसको एंगल 1 ले लिए थे, इसको एंगल 2 ले लिया था, इसको एंगल 3 ले लिया था और इसको एंगल 4 ले लिया था, और लेट से कि इसको 5 और इसको 6 ले लेते हैं हम लोग। तो इस बार हमें जो बताना है वो क्या बताना है कि एंगल 5 और एंगल 6 आपस में बराबर है। अच्छा, इन ट्रेपेजियम ABCD, अगर हम लोग ट्रेपेजियम ABCD की बात करें, तो आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि ये दोनों साइड AB पैरेलल टू CD है, और अभी के केस में AD अगर एक ट्रांसवर्सल है और AD अगर आपके पास एक ट्रांसवर्सल है, तो बहुत ज्यादा ध्यान से, AB पैरेलल टू CD है, AB पैरेलल टू DC है, और अगर आपके पास AD एक ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम साइड ऑन ट्रांसवर्सल है, तो दे आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, मतलब कि एंगल 1 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री। अच्छा, सेम टू सेम का, सेम टू सेम चीज इसके साथ भी होगी, है ना? सेम टू सेम चीज क्या होगी? इसके साथ भी होगी। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों भी सप्लीमेंट्री, मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री। ये बात आप समझ गए हो। लिख देना ब्रैकेट में कि एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो दे आर सप्लीमेंट्री। अच्छा, अब इन दोनों इक्वेशन से आप क्या बोल सकते हो कि 180 180 दोनों राइट हैंड साइड बराबर है, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर, एंगल 1 प्लस एंगल 5 बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 6। अच्छा, हमें एंगल 5 और एंगल 6 को बराबर बताना है, एंगल 5 और एंगल 6 को बराबर बताना है। अगर हमारे पास एंगल 5 और एंगल 6 को बराबर बताना है, तो इनको बचा के चलना पड़ेगा। रही बात एंगल 1 और एंगल 2 की, तो एंगल 1 और एंगल 2 तो ऑलरेडी यहां पर बराबर बता दिए थे, एंगल 1 और एंगल 2। एंगल ए क्या है? एंगल 1, और एंगल बी क्या? एंगल 2। ये दोनों तो बराबर ऊपर हम लोग बता के आए ना, तो एंगल 1 की जगह पे एंगल 2 लिख सकता हूं और एंगल 2 की जगह पे एंगल 1 लिख सकता हूं। तो उस हिसाब से मैंने काम किया, एंगल 1 की जगह पे एंगल 2 लिख दिया, प्लस एंगल 5 बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 6। और यहां पर क्या लिख दोगे रीजन में कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर है। एंगल 2 से एंगल 2 कट गया, तो एंगल जो 5 है वो एंगल 6 के बराबर आ गया। समझ गए क्या बात को? और एंगल 5 है क्या? एंगल डी। और जो आपके पास एंगल सी वो क्या है? एंगल 6 क्या है? एंगल सी। तो एंगल डी और एंगल सी आपस में बराबर आ गए। हो गई बात खत्म। अब आ जाओ, आपके पास ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीएडी है। समझना ध्यान से, एबीसी एबीसी, ठीक है, उसके लिए हमें एसी डायगोनल को जोड़ना पड़ेगा, और बीएडी बीएडी उसके लिए हमें बीडी डायगोनल को भी जोड़ना पड़ेगा। तो इसको पूरा क्लियर कर रहा हूं, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो था ये सेकंड के लिए था, अब थर्ड वाला करेंगे हम लोग। ठीक है, हो गया। चलो अब थर्ड वाला कर रहे हैं भाई। अब हम लोग थर्ड वाला कर रहे हैं। थर्ड वाले के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो वो कंस्ट्रक्शन आपको करके दिखा रहा हूं। ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, तो उसके लिए ए सी को जोड़ना पड़ेगा,
और तो और ट्रायंगल BAD, BAD, ये रहा BAD, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल को आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। अब यार मेरे ख्याल से हम लोगों को सबसे पहले ये ढूंढ लेना चाहिए कि हमारे पास है क्या क्या। चलो मैंने बोला कि ये जो दोनों साइड है, ये जो दोनों की दोनों साइड है ये कॉमन है, AB और AB दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। अच्छा ठीक है, एक साइड से तो काम हो जाएगा। और क्या बोल सकते हैं हम लोग, और ये बोल सकते हैं कि सर क्योंकि ये वाला आपके पास एक Z बना रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, आपके पास जो येलो वाले का एंगल A है, सुनना, जो येलो वाले का आपके पास एंगल A है वो इस ग्रीन वाले के एंगल B के बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल बराबर है। और तो और अब आपके पास एक साइड भी है, कौन सी, AD बराबर BC, ये वाला AD ये वाले BC के बराबर है। तो साइड एंगल साइड से सिंपली दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। क्या आसान सा क्वेश्चन निकला ये तो। हम तो इसको समझ रहे थे बहुत मेहनत करवाएगा, पर करवा ही नहीं रहा ये तो मेहनत, है ना। थर्ड वाला कौन कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल कौन सा, BAC, BAD, ABC ग्रीन वाला, BAD येलो वाला। तो ABC में मैंने क्या बोला कि सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं कॉमन साइड, AB बराबर AB, और क्या लिख दूंगा ब्रैकेट में कि यार ये दोनों तो कॉमन है। अच्छा, ABC में जो आपके पास एंगल B है, ABC में जो एंगल B है वो BAD में एंगल A के बराबर है। रीजन क्या लिखोगे, प्रूव्ड अबव। अरे पहले केस में तो यही प्रूफ करके आए हैं हम लोग, तो ये प्रूव्ड अबव। अच्छा, अब जो ABC में BC है वो AD के बराबर है। इसमें रीजन क्या लिखोगे, इसमें रीजन आपको लिखना है कि ये चीज तो गिवन है, देयरफॉर जो ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है टू द ट्रायंगल BAD। और रीजन क्या दे दोगे, बाय साइड आई, एंगल आया साइड आई, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से। तो अब आपके पास ये चीज तो हो गई, ये चीज तो हो गई। अब डायगोनल AC और डायगोनल BD आपके बराबर है, ये आपको बताना है। अब जो डायगोनल AC है देख रहे हो ग्रीन वाले में आ रहा है, और जो डायगोनल BD है देख रहे हो जो आपका येलो वाले ट्रायंगल में आ रहा है, तो ये दोनों तो बराबर ही है ना यार, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो उस हिसाब से AC बराबर BD हो गया बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और ये हो गया आपके पास फोर्थ वाला, समझ गए, ये फोर्थ वाला प्रूफ कर दिया हमने, और ये हमने थर्ड वाला प्रूफ कर दिया, थर्ड वाला प्रूफ यहां पर कर दिया, हो गया। तो एक तरीके से तीसरा भी हो गया और एक तरीके से चौथा भी हो गया। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन नंबर 7 निपटा दिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो तो आगे की बात हम लोग करें। हो गया, आगे बढ़ सकते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, टेंशन नहीं, हो गया, हो गया खत्म। तो बस यही था। आप लोगों को जैसा पता ही है कि हमारे मैग्नेट ब्रेन्स का काम ही यही है कि हम लोग तो आपको ऐसे ही क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते रहेंगे, वो भी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, अगर आप लोग CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हैं तो। क्योंकि हमारे पास दो तरीके के टॉप कोर्सेज हैं, एक तो इंग्लिश मीडियम और दूसरा हिंदी मीडियम। अगर आप लोग CBSE बोर्ड से हैं और इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप लोगों के पास तो यही वाला चैनल है, मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम चैनल। यहां पर आप लोगों को प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आप जैसे ही जाएंगे तो यहां पे आपको सारे टीचर के, सारी क्लासेस के, सारी सब्जेक्ट के, सारे चैप्टर के, सारे टॉपिक्स के भी, सब टॉपिक्स के वीडियोस एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। आप कम्युनिटी के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहां पे आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आपका कोई दोस्त, यार या कोई भी रिश्तेदार अगर हिंदी मीडियम से और वो पढ़ना चाह रहा है तो आप उसको बताइए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में, जो प्रोवाइड करता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में विद कवरेज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। हमारे कुछ और भी टॉप कोर्सेज है जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। तो आज के सेशन में
सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा मेरे दोस्त कि पढ़ाई करते रहे, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।